हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैथिक्स चैनल पे बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस मैथिक्स चैनल बच्चों वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम के हमारे रियल लाइफ में इसका क्या यूज है? हमारे रियल लाइफ में इसका क्या यूज है? हम सबके रियल लाइफ में इसका क्या यूज है? तो आज हम बच्चों इसमें सीखेंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करेंगे, और स्पीड डिस्टेंस वाले, फ्रैक्शंस वाले, कई टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों हम अपनी डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं वर्ड प्रॉब्लम का डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको बच्चों, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस को हमें समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। कौन सी इक्वेशन? कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। जब कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगी तो उसको फैक्टराइजेशन करके या उसको फार्मूले से, जो बताए थे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसको। जो पहला क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन बच्चों कि द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है बच्चों जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एंड द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन, और जो दूसरी ऑर्डिनरी ट्रेन है इस 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। जो दूसरी ट्रेन है और यानी ऑर्डिनरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन से यानी एक्सप्रेस ट्रेन से उसकी स्पीड 12 किलोमीटर कम है। अब जब कम के लिए क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर ऑर्डिनरी ट्रेन जो है कह रही 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऑर्डिनरी ट्रेन क्या कह रही है? ऑर्डिनरी ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा टाइम यानी लेट पहुँच 1 घंटा लेट पहुँच रही है। तो कवर डिस्टेंस कितना कवर करा है दोनों ने? दोनों बच्चों दोनों ट्रेन ने जो स्पीड कवर की, सॉरी, जो डिस्टेंस कवर किया है वो 240 किलोमीटर तय कर रही है डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। तो अभी क्या बताए थे कि इस वर्ड प्रॉब्लम को 3 स्टेप में, पहले तो क्वेश्चन समझना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, फिर जब बॉडी इक्वेशन आ जाएगी फिर उसको सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन तो आप समझ गए। तो अब स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है बच्चों कितनी? x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, जो ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन से 12 किलोमीटर कम है। कम का मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोनों की दे रखी, दोनों ट्रेनें जो डिस्टेंस कवर कर रही हो कितना बच्चों? 240 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कवर करनी है। आगे क्या कह रहा है कि इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, तो कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है वो 1 घंटा ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है ना। तो अब दोनों के टाइम को हम अगर ले लें, एक को टाइम ले लें T1 और एक को टाइम ले लें T2, ठीक है ना। यानी एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम ले लें हम T1, ठीक है ना, एक्सप्रेस के लिए, और ऑर्डिनरी के ले लें T2। अब बच्चों आपको मालूम है, आपने फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम होगा तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दो टाइम है तो इसको हो जाएगा T1, एक को T2, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को T1 ले लिया और ऑर्डिनरी ट्रेन की T2 ले लिया। तो ये होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो दोनों में सेम है बच्चों, देखिए डिस्टेंस 240 दोनों में सेम है, तो 240 आ जाएगा अपॉन स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की? x किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड x।
इसी तरह T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 240 अपॉन एक्स माइनस 12, यानी एक्स माइनस 12। ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स माइनस 12। तो अब दोनों ट्रेनों की स्पीड अलग अलग तो है, ये भाई 1 घंटा बाद पहुंच रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, T2 कह रहा है जो नहीं, तो दूसरी ट्रेन को T2 लिए, जो दूसरी ट्रेन कितना टाइम है T2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रेन है वो T1 से 1 किलोमीटर ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है ना। T1 से ज़्यादा टाइम ले रही है T2, यानी दूसरे ऑर्डिनरी ट्रेन। तो T2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 240 अपॉन एक्स माइनस 12 अब इक्वल टू T1 क्या हो जाएगा, 240 अपॉन एक्स अब प्लस 1। अब अगर इसको इधर ले लें तो ये प्लस में जो माइनस, यानी वेरिएबल एक साइड ले लें, तो एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 240 अपॉन एक्स माइनस 12 और माइनस 240 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेना आती है बच्चों, तो एक्स और एक्स माइनस 12 एलसीएम आ जाएगा। और ये रूल जानते हैं एलसीएम का बच्चों, कि अब ये जो डिनोमिनेटर में जो होता है इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, जो इधर होगा इससे कैंसिल। तो एक्स माइनस 12 से एक्स माइनस 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। 240 पहले से, तो ये हो जाएगा 240 एक्स हो जाएगा। इसी तरह 240 आ जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 बचेगा, इक्वल टू आ जाएगा अपॉन एक्स एक्स माइनस 12 इक्वल टू 1। अब 240x माइनस 240x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2880 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 12 का 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2880 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए 240 माइनस का 240 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2880। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x अपनी जगह, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2880 इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई तो आप क्या बताते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो हम फैक्टर से करते हैं, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले जब फैक्टराइजेशन से करना है तो क्या करेंगे, जो ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, माइनस 2880 आएगा। ए क्रॉस सी आएगा कितना बच्चों, माइनस 2880। इसका फैक्टर कर लीजिए आप 2880, तो किससे चला जाएगा बच्चों, 5 से जाएगा ये, 5 5 जा 25, हाँ 5 5 जा 25, 3 बचेगा ये, 5 7 जा 5 7 35, फिर 3 बचेगा 5 6 जा 30। अब ये चला जाएगा किससे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। फिर 3 से चला जाएगा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा तो आ जाएगा 32, फिर 2 से चला जाएगा तो आ जाएगा 16, फिर 2 से चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1। अब इन्हीं जो फैक्टर है, इन्हीं फैक्टरों से हमें ऐसे दो नंबर लेना है जो प्लस माइनस करने पर माइनस 12 आए, और जब उन्हीं का मल्टीप्लाई करें बच्चों तो माइनस 2880 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, फिर क्या बचा, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 60 और 48 अगर फैक्टर लेते हैं और इनको प्लस माइनस करते हैं 60, तो माइनस 60 प्लस 48 लिख सकते हैं। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 28 माइनस 2880, यानी ए
क्रॉस सी की इक्वल आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2 8 8 0, यानी ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया ये। और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये बी की इक्वल, यही रूल बताया था फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 48x माइनस 2880 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 60 हो जाएगा और प्लस 48 कॉमन आएगा तो आप बचेगा x माइनस 60, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। कर लीजिएगा, 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ 60 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों सेम हो गए, कॉमन आ जाएगा x माइनस 60 और x प्लस 48। अब इसका रूल जानते हैं, फैक्टर्स कैसे जीरोस करके x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60। इसी तरह x प्लस 48 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 48। अब देखिए स्पीड तो बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। तो स्पीड की आ गई, x क्या माने थे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, यही पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो गया बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को से फिर इक्वेशन बनानी। जब इक्वेशन फाइंड हो जाएगी तो फिर उसके फैक्टर करना। फैक्टर आपके ऊपर है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये बच्चों, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, तो आइए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। और ये बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। एक बोट है 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ जा रही है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की तरफ जा रही है, इन 6 आवर्स, यानी दोनों को जो टाइम लग रहा है, दोनों को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 किलोमीटर 6 आवर्स। जो दोनों को टाइम लग रहा है ये, ठीक है ना, तो वो टाइम लग रहा है यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से नीचे की तरफ है, तो टोटल टाइम लग रहा है हमको 6 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम की स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है वो हमें बतानी है। तो मालूम नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान लिए, ठीक है। अब देखिए जब ये अप स्ट्रीम होगा यानी ऊपर की तरफ, तो स्पीड होगी आपकी माइनस में, यानी x तो लिया है और 1.5 किलोमीटर दे रहा कि स्ट्रीम की, तो x माइनस 1.5 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर किसकी, अप स्ट्रीम के लिए। और डाउन स्ट्रीम होगा जब, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अप स्ट्रीम के लिए माइनस और डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस, समझ गए, हमेशा यही रहेगा इसमें, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, ठीक है ना, कि अप स्ट्रीम के लिए माइनस और डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस। अब कितने किलोमीटर है, अप स्ट्रीम कितना होता है 10 किलोमीटर हो रहा था, डाउन स्ट्रीम कितना हो रहा है 5 किलोमीटर हो रहा है। अभी आपने बच्चों फार्मूला एक बताए थे पिछले क्वेश्चंस में कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या बताए थे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा अब टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ भी बच्चों देखिए अप स्ट्रीम की अलग स्पीड है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम भी अलग स्पीड है और दोनों की डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो क्या होगा, जो टाइम लगेगा वो दोनों में अलग अलग लगेगा और टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 6 आवर लग रहा है।
तो अगर इसके लिए T1 ले लें और इसको इस टाइम ले लें T2, ठीक है ना, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 किलोमीटर। अगर ये लेते हैं अप स्ट्रीम का तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन स्पीड क्या है x माइनस 1.5, क्या आ जाएगा T1। इसी तरह बच्चों T2 इसको ले लें तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 5, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में प्लस की तो x प्लस 1.5। अब जो कह रहा है कि जो टोटल टाइम लग रहा है यानी नीचे से ऊपर गई स्ट्रीम और ऊपर से नीचे गई, तो कह रहा है कि उसका टोटल टाइम लगा है 6 आवर, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 इक्वल टू 6। तो T1 कितना है बच्चों, 10 अपॉन x माइनस 1.5 प्लस T2 5 अपॉन x प्लस 1.5 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये मालूम है आपको एलसीएम ले लेंगे। अब जब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1.5 और x प्लस 1.5। अब आपको मालूम है एलसीएम लेने के बाद ये जो डिनोमिनेटर होता है इस डिनोमिनेटर से ये एलसीएम एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो 10 तो आएगा बच्चों यहाँ पे, और ये कैंसिल x माइनस 1.5 से x माइनस 1.5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 1.5 और प्लस है तो प्लस आ जाएगा 5 और x प्लस 1.5 से x प्लस 1.5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 1.5 ये आ जाएगा इक्वल टू 6। अब इसका बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 10x प्लस 10 का मल्टीप्लाई 1.5 में होगा तो ये हो जाएगा 15 आ जाएगा। आपको मालूम है मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे बच्चों, ठीक है ना, 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10x और 10 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 का मल्टीप्लाई क्या 1.5 में तो कितना आ जाएगा बच्चों 75, अब एक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 7.5 आ जाएगा अपॉन, अब देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 225, 225, लेकिन क्या है दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो 2.25 हो जाएगा ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। अब 10x प्लस 5x क्या हो जाएगा बच्चों आपका 15x आ जाएगा ये, और 15 में 7.5 जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 7.5 आ जाएगा इक्वल टू 6x स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.25 में, 2.25 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, 3 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 3 15, 1 आ जाएगा, 6 2 जा 12 13, तो दो के बाद पॉइंट आएगा तो 13.5, 13.50। अब इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में बच्चों ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अपनी जगह है 6x स्क्वायर माइनस 13.50, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15x और इधर ये हो जाएगा माइनस का 7.5 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15x, अब इसमें से ये माइनस दोनों है तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 13.5 7.5 क्या हो जाएगा 051, तो यह आ जाएगा माइनस का 21.10 आ जाएगा इक्वल टू। अब बच्चों आप इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में आ गया बच्चों, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं 21 आएगा,
ये आएगा 21। अब इसका फैक्टर्स कर लेना आप चाहे। अभी कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 2x²। 3 5 या 15 है, 5x हो जाएगा, 3 7 या 21 तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 7 2 या 14, अब 14 का फैक्टर करेंगे बच्चों तो क्या हो सकता है 2 इंटू 7, तो इनको प्लस माइनस करना है कि -5 आए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो -14 आए, क्रॉस सी की इक्वल तो आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए एक क्रॉस सी भी आया, कितना, एक क्रॉस सी भी -14 है, ठीक है। और जब इसका जो ब्रेक किया है जिसको, इसका भी मल्टीप्लाई करें -7 इंटू 2 तो ये भी -14 आएगा, ठीक है ना। और प्लस माइनस करेंगे तो बी की इक्वल, ये कंडीशन होती है फैक्टराइजेशन मेथड की। तो अब इसमें चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, 2x² मान प्लस 2x माइनस 7x माइनस 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1, 7 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1, तो अब ये आ जाएगा क्या, x प्लस 1 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 7, फैक्टर का रूल जानते हैं आप। तो अब ये आ गया बच्चों क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है किसी की, तो क्या करेंगे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/2 क्या आ जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो माने थे हम स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में जो माने थे वो आ गया 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अप स्ट्रीम में माइनस होती है स्पीड और डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस कह रहा है उसी के तरह क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और क्वाड इक्वेशन की फॉर्म ला के उसको फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे आपको जो पार्ट्स है उसमें फैक्टर्स बताए गए थे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप समझ लीजिए उनको, फिर ये क्वेश्चन आपके और समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आइए बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बताए थे इसमें, पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी इक्वेशन बनाना यानी क्वाड इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 3 टाइम द इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है ब्रेथ, जो ब्रेथ है वो 3 टाइम्स, ब्रेथ का 3 टाइम्स है लेंथ, यानी 3 गुना है, ठीक है ना, ब्रेथ से 3 गुना है। If the area of field is 147 स्क्वायर मीटर्स, अगर उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया जो है बच्चों वो दे रखा है 147, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो लेंथ फाइंड करना है आपको उसकी। क्या करेंगे बच्चों, तो लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को अगर ले लें बच्चों x ले लें, x मीटर मान लें, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लेंथ है, ब्रेथ को अगर x मान लें तो जो लेंथ है क्या कर रहा है 3 टाइम्स है यानी 3 गुना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ क्या हो जाएगा 3x मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं हम, क्या कहता है क्वेश्चन को समझना है फिर सॉल्व करना है। तो जो ब्रेथ उसको x ले लिया, तो कह रहा है कि लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे कहता मोर 3 मोर देन 3 तो क्या था 3 प्लस और लेस देन 3 क्या था माइनस कर देते, तो इस टाइप से करते हैं, ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ द एरिया ऑफ फील्ड, इफ द एरिया ऑफ फील्ड है B147, तो बच्चों आपको मालूम है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एरिया L की जगह क्या है 3x मल्टीप्लाई बी की जगह है x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 147, तो 147 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x², तो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 147/3, 3 4 जा 12, 2 बचे 3 9 जा 27। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चों 49। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 49। अब 49 का रूट क्या होता है 7, मालूम है आपको बच्चे, बताने की जरूरत नहीं है 7। तो ये तो क्या पूछा था, ये तो आगे ब्रेथ और क्या लेंथ ऑफ फील्ड पूछा है। तो अब लेंथ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड क्या था बच्चों 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो क्या आ जाएगा 21 मीटर, यानी लेंथ आ गई आपकी 21 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चंस जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझना है, क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसको समझना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनानी है, ठीक है, अब फिर उसको सॉल्व कर देना है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए और क्वेश्चन आगे अभी और करेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रिसिप्रोकल, द सम ऑफ द रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल का सम, किस रिसिप्रोकल का, ऑफ अरुण एज 3 ईयर एगो, अरुण की एज का 3 साल पहले। आपको बच्चों मालूम है कि जब एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम करते हैं, जब एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करते हैं, तो एगो जो पहले यानी जैसे एगो है, ठीक है, या बिफोर है, उसमें क्या आता है माइनस आता है, जो आफ्टर हो या हैंड्स हो तो इसमें हम प्लस लगाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अरुण की एज, तो अरुण की एज मान लिया प्रेजेंट टाइम एज एक्स, यार मालूम तो है नहीं, अरुण की एज, फाइंड प्रेजेंट एज पूछिए किसकी, अरुण की। तो लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एक्स ईयर, अरुण की एज ले लिए प्रेजेंट टाइम में एक्स ईयर है। अब कह रहा है कि अरुण एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, तो पहले के लिए क्या करेंगे माइनस, तो अरुण एज ऑफ 3 ईयर एगो, 3 साल पहले एज क्या हो जाएगी। अब जैसे मेरी एज है, अब 3 साल पहले जाएंगे तो क्या होगा, 3 साल की एज कम हो जाएगी। तो इसी तरह इसमें अरुण की एज क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी -3, तो x -3 ईयर हो जाएगा। 3 साल पहले अरुण की एज क्या हो जाएगी x -3, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज नाउ यानी आज से, यानी प्रेजेंट एज से 5 साल आगे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों प्लस होगी एज, ठीक है ना। तो अरुण एज ऑफ 5 ईयर नाउ, आज से 5 साल बाद अगर होगी तो एज क्या हो जाएगी, आगे जब एज आएगी तो क्या होगा प्लस, तो x प्लस 5 ईयर हो गए। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, आगे भी कह रहा है द सम, इनका अरुण की 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल, अरुण की 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल का सम, ठीक है ना, क्या आ रहा है 1/3, इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे 1/x -3 प्लस 1/x प्लस 5, यानी इनके 3 साल पहले का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का सम क्या है 1/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अब देखिए बच्चों, अब इसको हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। अब क्या आ गया एलसीएम क्या है बच्चों x -3 और x प्लस 5। अब देखिए x -3 से x -3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 1 है, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x -3 इक्वल टू 1/3। x और x क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस x दोनों प्लस हैं तो 2x हो जाएगा। अब 5 -3 2 आ जाएगा, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3x और -15 इक्वल टू 1/3। अब ये आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x में 3x जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 2x आ जाएगा -15 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें पूरी इक्वेशन में होगा तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-15। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये तो अपनी जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, इधर जाएगा -6x -6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -6 आ जाएगा -4x, अब -15 -6 क्या आ जाएगा -21 इक्वल टू 0। अब बच्चों फैक्टर देख रहा है, 21 का फैक्टर क्या हो सकता है, 21 का फैक्टर हो सकता है 3 इंटू 7 हो सकता है। अब देखिए 7 में 3 जाएगा 4 आ जाएगा ना, तो क्या लेंगे, अब माइनस का लाना है 4, तो बड़ा नंबर माइनस का लेंगे तो -7 लिख सकते हैं +3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, यानी ये आ जाएगा बी की इक्वल। ठीक है, और इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करें -7 इंटू 3 क्या आ जाएगा -21। देखिए ए क्रॉस सी भी -21 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी -21 है, और इनको प्लस माइनस करेंगे तो -1। यही देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x -7, 3 कॉमन लेंगे तो x -7, 3 7 21 इक्वल टू 0। अभी सब आता है आपको फैक्ट, ये x -7 बताया तो ये हमेशा क्या होता है, कॉमन आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, तो जो कॉमन है एक ब्रैकेट में, जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस 3 बचा है दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x -7 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 7 आ जाएगा, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। तो देखिए क्या लिए थे, प्रेजेंट एज क्या लिए थे बच्चों, x, तो एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए नेगेटिव एज तो हो नहीं सकती एज, तो अरुण की एज कितनी हो गई, क्या लिए थे प्रेजेंट एज क्या लिया था x, और x कितना आ गया 7, तो अरुण प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर। ठीक है, ये आ गया आंसर। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, फिर उसको जब आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना है। 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए क्या कहा था बच्चों आपसे कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिपेंड क्वेश्चन है, इसके ऊपर करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब फ्रैक्शन की बात होती है, जब फ्रैक्शन की बात होती है तो आप जानते हैं एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी किससे आएगी, इसी जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो किसके फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले क्या था कि पहले तो हमें क्वेश्चंस को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, फिर क्या कह रहा है उसी तरह उसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर इक्वेशन बन जाएगी, फिर इक्वेशन जब आ जाएगी तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं, यही आपको बताया। तो कह रहा है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इज डिनोमिनेटर। कह रहा है जो न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर जो ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, आपको मालूम ही होगा, और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर मालूम तो है नहीं है बच्चों, जब डिनोमिनेटर मालूम नहीं है तो डिनोमिनेटर को x मान लें। ठीक है, लेट द डिनोमिनेटर विल बी x मान लिया, डिनोमिनेटर को क्या मान लिया बच्चों हमने x मान लिया। जब डिनोमिनेटर को x मान लिया तो इसका न्यूमरेटर क्या है, कह रहा है 3 का मान, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x -3। अब बच्चों फ्रैक्शन की बात आ रही है तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा x -3 अपॉन x। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। अब कह भी रहा है क्वेश्चन को जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से 3 कम है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो x -3 हो गया। आगे कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
अब कह रहा है कि इफ या अगर जो है दो ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और अब आगे क्या कह रहा है कि 2 ऐड किया न्यूमरेटर में और 2 ऐड किया हमने डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ये 2 ऐड किया तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू फ्रैक्शन मिलेगा हमें। न्यू फ्रैक्शन क्या मिलेगा, कह रहा है कि 2 न्यूमरेटर में प्लस किया और डिनोमिनेटर में प्लस किया तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा ये। अब प्लस नहीं, दोनों में प्लस 2 किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका न्यू फ्रैक्शन, ये क्या आ गया, न्यू फ्रैक्शन आ गया। अब आगे फिर क्या कह रहा है, एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यू फ्रैक्शन ये आ गया बच्चों, ठीक है, और ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है। तो कह रहा है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कह रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 29 अपॉन 20 ये आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे बच्चों, इनका क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब आपको मालूम है जब एलसीएम लेते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इस डिनोमिनेटर से ये जो होता है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस, डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं पूरे को, ठीक है। तो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा और ये अपनी जगह रहेगा x माइनस 1 प्लस x से x इसी तरह कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 29 अपॉन 30, सॉरी 29 अपॉन 20। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो x अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x का 2 में करेंगे तो प्लस 2x। फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 3x। फिर माइनस 3 का 2 में करेंगे तो माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29 अपॉन 20 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है, माइनस 4x हो जाएगा और प्लस का 2x है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा तो माइनस का 2x हो गया और माइनस का 6 ये आ जाएगा इक्वल टू अपॉन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 29 अपॉन 20। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 या 40 एक्स स्क्वायर 22 या 40 एक्स माइनस 6 2 या 12 120 इक्वल टू 29 एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस 29 का 2 में मल्टीप्लाई 58 एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये आ जाएगा 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस 120। अब इनको सब इक्वल के दूसरे साइड में लाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मालूम है ना। तो माइनस 29 एक्स स्क्वायर माइनस 58 एक्स इक्वल टू 0। अब 40 एक्स स्क्वायर में 29 एक्स स्क्वायर जाएगा तो 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40 एक्स माइनस 58 एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 एक्स माइनस का 98 एक्स अब माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये आ गया बच्चों क्या, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। अब इधर से आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आए बच्चों तो आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप
फार्मूला लगा दीजिए। तो अब फैक्टराइजेशन से तो कई क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, अब इसको हम बच्चों करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आपको फार्मूला मालूम है बच्चों क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस देखिए क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, जो बचता है वो सी होता है। तो बी कितना है यहाँ पे -98 है, ये माइनस पहले से है बच्चों, बी भी -98 है, तो माइनस माइनस प्लस 98 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -98 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 11 और सी की जगह है -120, तो ये माइनस पहले से ये माइनस हो जाएगा प्लस 120 अपॉन 2 इंटू 11 आ जाएगा बच्चों। अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों, अब ये 98 का स्क्वायर करिए बच्चों, कितना आएगा, 98 का स्क्वायर करिए, 98 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 98 के स्क्वायर करिए, करिए जरा 98 का स्क्वायर, तो 98 इंटू 98 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, ये आ जाएगा 9604 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा 9604। अब मल्टीप्लाई करिए इसका 11 4 जब 44 हो जाएगा है, अब 120 है तो जीरो तो बाद के लगा देंगे, 12 से कर दीजिए, ये जीरो लगा दिया, 12 का 4 में कितना हो जाएगा 48, फिर 48 52 5280 क्या आ जाएगा 5280 अपॉन 11 2 जा 22, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक करिए, ठीक है यार। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 4 में 0 प्लस करेंगे, पहले तो 98 एक्स इक्वल टू आएगा 98 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो क्या रूट लगा दीजिए, पहले 4 आ जाएगा, और 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा अपॉन 22। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही है बच्चों, आपके क्या नहीं आता है, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जब ये वाला रूल लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, ठीक है ना, या फिर उसी मेथड से करिए, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 122 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, चाहे 122 आ जाएगा अपॉन 22। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 98 में एक प्लस लेंगे जब, तो 98 में क्या करेंगे बच्चों 122 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस लेंगे तो 220 अपॉन 22, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, माइनस जब लेंगे तो 98 माइनस 122 कर दीजिए, यानी 122 में 98 माइनस करेंगे, 12 में ऐड जाएगा तो आ जाएगा 4, 11 में 9 जाएगा 2, तो 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24 अपॉन 22, तो 11 आ जाएगा माइनस 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन 11, ठीक है। तो अब हमें नंबर लेना है, तो 10 नंबर लेके चलिए, एक्स ये तो नेगेटिव हो गया, तो एक्स क्या आ गया आपका माइनस, नहीं एक्स आ गया 10। अब नंबर क्या था, क्या रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ये जो ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चों, एक्स माइनस 3 अपॉन 3 था ये ओरिजिनल नंबर,
तो x की जगह क्या आ जाएगा 10, तो 10 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो 10 में 3 गया 7 अपॉन 3। तो ये आपका हो गया आपका ओरिजिनल नंबर फाइंड हो गया। इस तरीके से इन क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएगी इसमें, उसको आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब करेंगे तो उनका स्क्वायर रूट आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? तो बच्चों अब जो हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। फादर और सन हो सकते हैं, मदर डॉटर हो सकती है, ठीक है ना, भाई बहन हो सकते हैं, या बड़े भाई छोटे भाई हो सकते हैं, किसी के या दोस्त की एज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि एक गर्ल इज ट्वाइस, एक लड़की है, ठीक है ना, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, एक लड़की है और अपनी सिस्टर से दुगनी है, ट्वाइस यानी दो गुनी है, ठीक है ना। एक गर्ल इज ट्वाइस एल्ड हर सिस्टर, यानी ये भी कह सकते हैं कि दो बहनें हैं, ठीक है ना, एक बहन दूसरी बहन की दुगनी है। तो क्या कहेंगे कि सिस्टर की एज को x मान लेंगे, सिस्टर की एज को x मान लेंगे, ठीक है ना। तो लेट द एज ऑफ सिस्टर विल बी x ले लिया बच्चों। तो अब गर्ल्स की एज क्या है, जो लड़की है यानी सिस्टर बहनी है दोनों, तो यानी जो बड़ी बहन है तो क्या कह रहा है वो दो गुनी है। तो सिस्टर की एज x है यानी ये छोटी बहन है, और वो है गर्ल जो है यानी बड़ी बहन क्या होगी इसकी 2 टाइम्स है, ट्वाइस कह रहा है यानी 2 टाइम। तो गर्ल्स एज क्या हो जाएगी, गर्ल एज हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, फॉर यार हैंड्स, बताए थे बच्चों जहाँ भी वर्ड आएगा बाद का, ठीक है ना, तो वहाँ पे प्लस लगाया जाता है एज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और जहाँ एगो यानी जहाँ पहले का आएगा, पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले, ठीक है ना, एगो आएगा या बिफोर आएगा, उसमें क्या लगाएंगे माइनस। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ईयर हैंस यानी 5 साल नहीं, फॉर ईयर हैंस यानी 4 साल बाद। तो आप मालूम है बच्चों कि जब 4 साल बाद एज होगी तो दोनों बहनों की एज बढ़ेगी, 4 साल छोटी बहन की एज बढ़ेगी और 4 साल बड़ी बहन की एज भी बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर एज ऑफ सिस्टर, आफ्टर या हैंस लिखें या आफ्टर कहिए, आफ्टर 4 ईयर। तो क्या हो जाएगी, सिस्टर की एज x थी तो क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। गर्ल्स की एज भी 4 एज बढ़ेगी, दोनों की एज बढ़ेगी। तो एज ऑफ गर्ल आफ्टर 4 ईयर, ये क्या हो जाएगा, कितनी गर्ल्स की एज 2x, इसमें भी प्लस 4 हो गया यानी दोनों की एज में प्लस 4 हो गया। अब कह रहा है कि 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी दोनों की एज का प्रोडक्ट है 160, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी x प्लस 4 और 2x प्लस 4, दोनों की एज का प्रोडक्ट है 160। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, तो x का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 8x हो जाएगा, 4 या 16 हो जाएगा, इक्वल टू 160। तो 2x स्क्वायर 4 प्लस 8 के प्लस 12x हो जाएगा, प्लस 16 और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 160 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x, अब 16 जाएगा 160 में तो क्या हो जाएगा 144 माइनस, क्योंकि माइनस वैल्यू बढ़ी तो माइनस 144, 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन
2 बाहर तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। देखिए 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बच्चों आप ऐसे अब इसको कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करिए चाहे फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो हम अब फैक्टर से करते हैं। देखिए क्या बताए थे कि ए क्रॉस सी जो होता है उसको फैक्टर ए क्रॉस सी कितना आएगा बच्चों, ए क्रॉस सी आएगा -72, ठीक है। 1 इंटू -72 -72। अब 72 का फैक्टर हमें इस तरीके से करना है कि जब प्लस माइनस करें तो बी की इक्वल आना चाहिए, और जब उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई कर दें जो प्लस माइनस किए हैं तो ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका और इसका यानी 12 इंटू -6 करेंगे तो -72 यानी ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया ये। और इनको प्लस माइनस कर देंगे तो बी की इक्वल आ गया। तो यही कंडीशन होती है कि जब प्लस माइनस करें तो बी की इक्वल आए, और जब उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस सी के इक्वल आना चाहिए। अब एक्स कॉमन आ जाएगा इधर, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 12 हो जाएगा, -6 कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये कॉमन हो गए तो एक्स प्लस 12 एक ब्रैकेट में और जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू निकल आएंगी बच्चों, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -12, दूसरा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 6 आ गया। अब प्रेजेंट एज देखिए कभी एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए नेगेटिव वाला तो हम कैंसिल कर देंगे। अब एक्स क्या आ गया 6, और एज कितनी माने थी, एक्स किसकी एज माने थे, सिस्टर की एज। तो एज सिस्टर एज कितनी आ जाएगी बच्चों, सिस्टर एज आ गई आपकी, क्या पूछा था, सिस्टर एज आ जाएगी 6 ईयर। और जो लड़की है, ठीक है, यानी उसकी जो बड़ी बहन वो कितनी थी, डबल थी, दुगनी थी यानी। तो गर्ल्स एज, एज क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 ईयर, यानी बड़ी बहन की एज आ गई 12 ईयर और छोटी बहन की एज आ गई 6 ईयर। इस तरीके से बच्चों जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। जब कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ जाएगी तो उसके बाद आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। तो आइए बच्चों अब और भी एक आध डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो बच्चों जो अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो डिजिट के ऊपर है, ठीक है ना। अगर 2 डिजिट कुछ डिजिट्स हैं, 2 डिजिट दे रखा है तो क्या करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में जब भी डिजिट्स की बात होगी तो एक एक्स लेंगे और दूसरे को वाई ले लेंगे, यानी 2 डिजिट्स है यानी यूनिट डिजिट और टाइम डिजिट, ठीक है ना। और यह भी कह रहा है कि डिजिट इंटरचेंज की जब भी जहाँ भी बात होगी, इंटरचेंजिंग का है बच्चों क्वेश्चन में या रिवर्सिंग का है, ठीक है। जब भी चेंज की बात होगी तो ठीक है ना, तो एक को यूनिट डिजिट एक को टाइम डिजिट लेंगे, ठीक है। तो लेट द टेंस डिजिट विल बी, एक्स ले लिया, टाइम डिजिट को एक्स ले लिया, यूनिट डिजिट विल बी वाई ले लिया। अब बच्चों आपको मालूम है जब 10 डिजिट होता है तो 2 नंबर आते हैं, जब 10 डिजिट होता है तो 2 नंबर आते हैं। 10 डिजिट के नंबर को कैसे लिखते हैं, 57 लिखा मान लीजिए, ठीक है। तो 51 सही है, 10 2 डिजिट हो गए, ठीक है ना। तो पहले को x लिया है दूसरे को y ले लिया हमने, पहले को x लिया है दूसरे को y ले लिया है। अब 57 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 7, 50 प्लस 7। अब इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 7, यानी इसको 10x प्लस y लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि y क्या है, y यूनिट डिजिट और 5 क्या है टाइम डिजिट, तो 10x प्लस वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भी रिवर्स वाले हो गए तो पहला ओरिजिनल नंबर को 10x प्लस वाई, यानी x हमारा है 10 डिजिट और y है यूनिट डिजिट, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले चलते हैं, क्या कह रहा है, ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 18, यानी दोनों
जो दो डिजिट हैं, एक यूनिट डिजिट और 10, इनका मल्टीप्लाई है 18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर कह रहे हैं कि when 63 is subtracted, when 63 is subtracted from the number। तो बच्चों नंबर क्या होगा, नंबर क्या बताए थे, 10x प्लस वाई होगा। नंबर क्या होगा 10x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x अब प्लस वाई। इंटरचेंजिंग नंबर जब होगा, नंबर हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, यानी यूनिट टेंस में आ जाएगा, टेंस यूनिट में चेंज हो जाएगा। समझ गए, जब भी टेन रिवर्स वाले होंगे तो जो पहला है 10x प्लस वाई, जब इंटरचेंज होगा तो यानी यूनिट चला जाएगा टेंस में, टेंस आ जाएगा यूनिट में। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट आ गई इक्वेशन। क्वेश्चन में जैसे कह रहा था x यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 18 है। फिर आगे कह रहा है कि when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर क्या लिए हैं 10x प्लस वाई। तो कह रहा है नंबर में अगर 63 माइनस कर दें, नंबर में इस नंबर में 63 माइनस कर दें तो कह रहा है नंबर इंटरचेंज हो रहा है, तो यानी इसमें से 63 माइनस कर दें 10x प्लस वाई माइनस 63, तो नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी नंबर में ओरिजिनल नंबर से 63 माइनस कर रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है इंटरचेंज है, यानी हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब इससे इक्वेशन बना लीजिए, देखिए 10x प्लस वाई और 10y और प्लस x को इक्वल के दूसरे साइड में लाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो और ये माइनस 63 इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 63। अब 10x में x जाएगा तो आ जाएगा 9x और y प्लस वाई में माइनस 10y जाएगा तो माइनस का 9y इक्वल टू 63। अब 9 कॉमन हो जाएगा बच्चों तो x माइनस वाई इक्वल टू 63, 9 7 जा 63, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गए बच्चों 7। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। दो इक्वेशन मिल गए बच्चों। अब जब दो इक्वेशन मिल गए तो अब इसको क्या करना है कि क्वाड्री इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, इसको जो इक्वेशन फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू लिख सकते हैं 18 अपॉन एक्स। वाई की जगह यानी y निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन एक्स। आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर किसी एक इक्वेशन से निकालना है x या y की वैल्यू तो उसी में नहीं पुट करते हैं, उसके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अब y इक्वल टू 18 अपॉन एक्स पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो ये क्या है x माइनस वाई, तो x की जगह x माइनस वाई की जगह आ जाएगा 18 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। अब देखिए x एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 7x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों आप क्वाड इक्वेशन की फॉर्म आ गई, क्वाड इक्वेशन की फॉर्म जब आ गई तो आपको मालूम है चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें और चाहे क्वाड्रिक फार्मूले से करें, ठीक है, दोनों आने चाहिए आपको। तो अब इसका फैक्टर हमें किस तरह करते हैं कि हम जो ए क्रॉस सी कितना होगा बच्चों, यहाँ पे ए क्रॉस सी होगा माइनस 18, मालूम है कई बार एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, ये माइनस 18 1 इंटू माइनस 18, तो ए क्रॉस सी आपके आ गया माइनस 18। अब 18 का फैक्टर करना है हमें कि प्लस माइनस करने पर 7 आए, और जब जो प्लस माइनस करें उन्हीं का जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 80 यानी ए क्रॉस सी की इक्वल आना चाहिए। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 9 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, अब माइनस 9 का प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसमें क्या करेंगे x कॉमन आ जाएगा, तो जब x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 9 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन तो x माइनस 9
इक्वल टू आ जाएगा 0। अब मान लो मेरे बच्चों कि ये x माइनस 9 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में और जो बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 9 और दूसरा लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, अब माइनस तो लेंगे नहीं हम, तो x आ गया आपका 9, x क्या आ गया 9 आ गया, x 9 आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें हम इस वाली जो लिया था इक्वेशन फर्स्ट है, तो y इक्वल टू क्या था 18/x, रखने को चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रखिए, या जो फर्स्ट से निकाले थे चाहे इसमें रखिए। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे हम तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या 18/x, तो 18 आ जाएगा और x की जगह 9, तो 9 2 जा 18, तो y आ गया आपका 2। तो क्या कह रहा था फाइंड करने को, फाइंड द नंबर, नंबर यानी ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था हमें। तो ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई फाइंड करना था बच्चों, तो फाइंड क्या करना था 10x प्लस वाई, तो 10 की जगह 10 और x की जगह कितना आया बच्चों, x की जगह 9 आ गया, x की जगह आ गया 9 प्लस y की जगह 2, 10 9 जा 90 प्लस 2 कितना हो गया 92 आ गया, यानी x की जगह 9 आया, y की जगह 2 आ गया। ठीक है ना, 92 ये 1s हो गए, ये 10s हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जब भी रिवर्स वाले क्वेश्चन होंगे या 2 डिजिट वाले नंबर होंगे या रिवर्स का है या इंटरचेंजिंग का है, तो इसी तरह आपको लेना है और नंबर लेना है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई कब आएगा, जब 10 x को 10 डिजिट लेंगे y को यूनिट डिजिट लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसका अपोजिट मान लेते हैं, y को 10 डिजिट लेते हैं, फिर तो 10y प्लस x हो जाता है या 10x प्लस, तो उस बात है कि चाहे जिससे करिए आप। ठीक है ना, आपके मानने के ऊपर है कि आप किसको क्या मान रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आप देख रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, तो सब में आपको क्वेश्चन बहुत कायदे से समझना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को इक्वेशन बना लेनी है और फिर उसको क्वाड इक्वेशन के फॉर्म में ला के उसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए जो डिफरेंट में जो बोर्ड्स में आते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। तो आइए बच्चों इस चैप्टर का या कह लीजिए इस पार्ट थर्ड का चैप्टर कोऑर्ड इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन से ये, तो ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो कोशिश की कि ये बच्चों के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में आते हैं वो सब कराए जाएँ। यहाँ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, आर.एस. अग्रवाल से भी क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए मैन 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन इट्स यूजुअल स्पीड। कह रहा है कि एक आदमी है, एक मैन है 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रहा है अपनी यूजुअल स्पीड, यानी जो यूजुअल स्पीड है उसकी जो डेली चलता है जैसे हम लोग चलते हैं नॉर्मल, तो उसकी जो यूजुअल स्पीड है, ठीक है ना, तो वो है चल रहा है 1 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो अगर यूजुअल स्पीड को हम x मान लें, अच्छा यूजुअल स्पीड को कुछ मान लेंगे, तो अपनी यूजुअल स्पीड से 1 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है, अपनी यूजुअल स्पीड से 1 किलोमीटर फास्टर है। तो अगर हम यूजुअल स्पीड को ले लें x किलोमीटर पर आवर, लेट द मैन यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, एक्चुअल स्पीड ऑफ मैन, कितनी है एक्चुअल स्पीड 1 किलोमीटर ज़्यादा है यूजुअल स्पीड से, एक्चुअल स्पीड 1 किलोमीटर ज़्यादा है, क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब एक्चुअल स्पीड क्या हो गई मैन की x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 50 मिनट्स लेस टाइम। अगर जब फास्ट चला तो 15 मिनट उसने कम समय लिया। क्या करा क्वेश्चन में, जब वो मैं आदमी फास्ट चला तो उसने 15 मिनट टाइम कम लिया। सीधी सी बात है, जब कोई फास्ट चलता है आदमी हो या गाड़ी हो तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, तो 15 मिनट टाइम कम लिया उसने। तो देखिए यहाँ पे दो डिस्टेंस तो वही है आपका, तो एक यूजुअल स्पीड पे निकालेंगे
और एक एक्चुअली स्पीड में निकालेंगे टाइम, दोनों के टाइम अलग अलग होंगे, ठीक है। एक यूजुअल स्पीड से टाइम निकालेंगे, एक एक्चुअल स्पीड से टाइम निकालेंगे। तो आपको बच्चों मालूम है कि छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब टाइम होता है तो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ले लीजिए T1 ले लीजिए, पहले वाले से जब निकालेंगे टाइम तो T1 ले लेंगे, और डिस्टेंस तो दोनों में सेम रहेगी, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा जो यूजर स्पीड के लिए निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस है आपका 3 और स्पीड कितनी है यूजर में x, तो T1 हो गया 3/x हो जाएगा। इसी तरह बच्चों T2 हो जाएगा, डिस्टेंस तो 3 है, अब क्या है एक्चुअल स्पीड जो उसकी स्पीड बढ़ गई 1 किलोमीटर पर आवर, तो x + 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये T2 हो गया। अब कह रहा है कि जो ये है 15 मिनट टाइम कम लग रहा है, क्या लग रहा है 15 मिनट टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा T1 - T2 = 15 मिनट। अच्छा मिनट में यहाँ पे आवर्स में है, सब किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर में है, तो मिनट को जब आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर, यूनिट सबकी सेम आनी चाहिए। अब T1 क्या है 3/x माइनस 3/x + 1 = 15/60। अब 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो आ जाएगा 3/x माइनस 3/x + 1 = 1/4। अब एलसीएम ले लेंगे x और x + 1, आप मालूम है आपको एलसीएम लेना जानते ही हैं आप लोग, अब बताने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और x + 1 माइनस x + 1 से x + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, तो 3x हो जाएगा = 1/4। अब 3 को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x में भी और 1 में भी, तो हो जाएगा 3x + 3 माइनस 3x अपॉन x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x हो जाएगा = 1/4। अब 3x से 3x कैंसिल, एक माइनस है और एक प्लस, तो ये आ जाएगा 3/x² + x = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो x² + x = हो जाएगा 12। अब x² + x माइनस 12 = हो जाएगा 0। देखिए आ गया ना, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे समझना है, फिर उसके बाद फार्मूले में रख देना है, फिर कोऑर्डिनेट इक्वेशन जब आ जाएगी अब इसको सॉल्व करना है। आप मालूम है जिस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए, फैक्टर से। चलिए फैक्टर से आसान भी रहेगा, ये हो जाएगा x² + 4x माइनस 3x माइनस 12 = वही रूल लगेगा बच्चों, a क्रॉस c -12 है, तो इनको इसको जब ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस करने पे x की इक्वल आना चाहिए, और इनका जब मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस c की इक्वल आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो x जब कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, और -3 कॉमन हो जाएगा तो x + 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 4 एक ब्रैकेट में और जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में = 0। अब x + 4 = क्या हो जाता है बच्चों 0, तो x = -4। इसी तरह x - 3 = 0, तो x = आ जाएगा 3। तो देखिए बच्चों नेगेटिव तो लेंगे नहीं स्पीड, स्पीड हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, तो क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x = 3 km/h, यही x माने थे। तो आज जो यूजुअल स्पीड है पर्सन की वही पूछा था, फाइंड द यूजुअल स्पीड, और यूजुअल स्पीड को हम x माने थे, तो आ गया आपका 3 km/h। इस तरीके से इन वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन की फॉर्म लाएंगे, फिर उसको आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए और फिर चाहे आप कोऑर्डिनेट फार्मूला से लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं बस आपको समझना है, कई टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हो सकती हैं बच्चों, ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज में कह सकते हो, तो पहले तो उसकी लैंग्वेज को क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है, फिर सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।